पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सारी संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और वड्डी किरपा करे। आज दा पवित्र दिन तुसां सारिਆਂ दे लई वड्डी किरपा दे नाल वड्डी आशीष दे नाल भरपूर होवे। सो इस महीने दे पहले पवित्र दिन दे विच और पहली तरीक दे उत्ते खुदा ने अपने वड्डे फजल दे नाल सानू एकत्र कीता आ। सो सारी भलाई ते नेकी लई असी दिल तो परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं जो ने अपने वड्डे फजल नूं साडे सारियां दे उत्ते प्रगट कीता। इसलिए असी अपने दोनों ही हाथ उठा के एक दो मिनटां लई खुदा दा दिल तो धन्नवाद करांगे बोल के। सब धन्नवाद करिए बोल के, सब दिल तो धन्नवाद करिए उस भलाई ते नेकी लई जिहड़ी परमेश्वर ने साडे सारियां दे उत्ते कीती है, जिहड़ी परमेश्वर ने अपनी दया नूं साडे उत्ते बनाए रखिया आ, जिउंदियां दी धरती दे उत्ते रखिया है। दिल तो धन्नवाद करिए, दिल तो धन्नवाद करिए, पूरे दिल दे नाल धन्नवाद करिए। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और वड्डी किरपा करे। असी परमेश्वर दे पाक वचन दे वल ध्यान करांगे जिस वचन दे विच जीवन ते जीवन दे नाल जुड़ियां हुईयां साडियां सारियां ही आशीषां ने, चाहे वो रूहानी है तो चाहे जिसमानी है, इस संसार दियां आ सारियां आशीषां परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विचों ही सानू मिलदियां। और जिहड़ी जिंदगी वचन दे उत्ते चित लाउंदी है, कहोतां दे विच लिखिया उस जिंदगी दा भला हुंदा आ ते परमेश्वर अपणियां रहमतां उन्हां जीवनां दे विच बहाल करदा आ। सो परमेश्वर दा असीं धन्नवाद करते हाँ जो ने सानू अच्छा समा दिता आ, पल दिते आ। सो हरेक दे कोल जिहड़ा भी विश्वास करदा आ उहदे कोल बाइबल दा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर दा पवित्र वचन सानू संपूर्ण ज्ञान प्रदान करदा आ। साडे मनां दे विच जिहड़ी अज्ञानता आ उहनूं दूर करके साडीआं जिंदगियां नूं रोशनमई करदा आ ते सानू जीवन का रस्ता दिंदा आ। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असी परमेश्वर के वचन के उत्ते चित लाइए। पिछले ऐतवार तो पिछले ऐतवार परमेश्वर का पवित्र वचन असी सुनिया सी। रसूलां दे करताब 20 अध्याय उहदी 35 आयत दे विच असी पढ़िया सी कि लैण नालों देना मुबारक है। लैण नालों देण वाला की हुंदा आ, मुबारक हुंदा आ। हालेलुया। जिहड़ा देण दा भेत पा लैंदा आ, देना शुरू कर दिंदा आ ते मिल उहनूं अपने आप ही जांदा है। ते जिहने देना शुरू नहीं कीता वो लख यतन भी करे तो उन्होंने मिलता नहीं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन सानू सिखाउंदा कि असी अब्राहम की जिंदगी के उत्ते ध्यान किया। जदों लैण की इच्छा रखता सी ते खुदा ने कहा देश भी छड्ड दे, पिता का घर भी छड्ड दे ते रिश्तेदार साग संबंधी भी छड्ड दे। खुदा ने शुरू तो उन्हों छड्डण वाले देण वाले बनाउणा शुरू कर दिता। ते जदों 24 सालां बाद उन्होंने पुत्र की आशीष मिली तो खुदा ने कहा इहदी कुरबानी दे दे, ते वो कुरबानी देण लगा पिछे नहीं हटिया। जे पिछे नहीं हटिया तो परमेश्वर ने उस जन नूं सारे संसार दे लई बरकत दा कारण बनाया, सारी दुनिया दे लई आशीष दा कारण बनाया। इसलिए
ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਪਣਾ ਆ ਮਾਪ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਖਾਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਘਰੋਂ ਖਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੰਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗਮ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
पर एक दिन हन्ना ने एक संकल्प लिया, एक निर्णय लिया, जिन्हों दूजे लफ्ज़ों दे विच यह कहा जाता सुखना। एक संकल्प, एक निर्णय, एक इरादा, एक परमेश्वर ना इकरार कर लिया, एक वादा कर लिया। और जदों इकरार किया, संकल्प लिया, निर्णय किया, एक सुखना दे तौर ते परमेश्वर दे अगे एक गल नूं रखिया, लैण दे नाल ही उन्हें परमेश्वर नूं देण दा संकल्प कर लिया। ते परमेश्वर दा वचन सिखाउंदा है, वो पुत्र मंगदी सी, परमेश्वर ने उस तो उत्तम आशीष उन्हों दिती। वो पुत्र मंगदी सी कि मैनू परमेश्वर पुत्र देवे, पर जेकर उन्हें देण दा संकल्प किया, निर्णय लिया, ते परमेश्वर ने उसनों पुत्र नहीं दिता, बल्कि परमेश्वर ने इजराइल देश के लिए एक भविष्यवक्ता नबी पैदा किया। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ सिर्फ एक ही कारण है कि लैण दे नाल ही उन्हें देण दा संकल्प कर लिया, इरादा कर लिया। परमेश्वर साडे अंतःकरण नूं, परमेश्वर साडी सोच नूं, परमेश्वर साडे अंदर जिहड़े गुप्त विचार है उन्हां नूं चंगी तरह जानदा है। असीं लैना चाहुंदे हां, पर अगे करना की चाहुंदे हां। इसलिए याकूब दे पत्री च लिखिया, तुसीं मंगदे हो तुहानूं मिलदा नहीं। अगे लिखिया, तुसीं बदनीत नाल मंगदे हो। बदनीत दा मतलब लैण वाली नीत हैगी है, पर बदले च परमेश्वर नूं देण वाली नीत है नहीं गी। इसलिए उत्थे बहुत क्लीयर करके लिखिया, तुहानूं मिलदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर साडे अंदरले उन्हां विचारां नूं जिहड़े पड़दे दे अंदर है उन्हां नूं चंगी तरह जानदा है। इसलिए जिहड़े देण दा संकल्प करदे ने, ये गल क्लीयर है कि उन्हां नूं मंगना नहीं पैंदा, बल्कि परमेश्वर उन्हां दे पिछे पै के उन्हां नूं दिंदा है। मत्ती दी अंजील लिखिया आ कि तुहाडे मंगण तो पहला जानदा है। मंगण तो पहला ते जे जानदा ना तो फिर वो देना भी जानदा है, पर पाउंदे वो आ जिहड़े उन्होंने देण दा संकल्प करते ने, चाहे वह जिंदगी होवे ते चाहे वह जिंदगी नाल जुड़ी हर एक चीज होवे। बाइबल का इतिहास समर्पण वाले खुदा दे प्रेमियां नाल भरिया पिया है, ते ओ खुदा दियां आशीषां पाउंदे ने। इसलिए विश्वासी होने के नाते साडे लिए यह गल जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है
पढ़िए पहला सैमुअल 1 अध्याय ओदी 11 आयत। और उन्हें सुखना सुखी हाँ अते आख्या, संकल्प एक इकरार किसी इंसान दे नाल नहीं, जेदे को लेना आ उहदे नाल। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। और उन्हें सुखना सुखी सुखना सुखी अते आख्या, हे सेना दे यहोवा, हे सेना दे यहोवा, जे तू अपनी टहलन दे दुख वाल ध्यान करे। हाँ हालेलुया। कादे वाल ध्यान करें? दुख वाल ध्यान करें। दुख का कोई भी रूप हो सकता है। असी सारे दुखा तो छुटकारा पाना चाहते हाँ, समस्या तो आज़ादी चाहते हैं। वो समस्या कोई भी होवे, वो पैसे करके होवे, वो बीमारी करके होवे, औलाद नहीं ये करके होवे, वो किसी होर कारण करके होवे, सारे आज़ादी चाहते हैं। इसलिए इत्थे हन्ना ने परमेश्वर के नाल एक इकरार किया, एक संकल्प, एक निर्णय ले आया, जे तू अपनी टहलन दे दुख वाल ध्यान करें। हाँ जी। अते मैनू चेते करें, मैनू चेते करें, अते अपनी टहलन नू ना भुलावें, अपनी टहलन नू ना भुलावें, अते अपनी टहलन नू पुत्र देवें। हाँ अपनी टहलन नू पुत्र देवें, तो मैं ओ यहोवा नू जिन्ना चिर ओ जिंदा रहे दे दियांगी। बस जिन्ना चिर ओ जिंदा रहे दे। हालेलुया हालेलुया। लैन तो पहला देन का वादा किया, एक निर्णय, एक संकल्प है। और अगली आयतां च लिखिया कि उन्हें अपना मन परमेश्वर अगे पानी वांगू डोल दिता। अगली आयतां च लिखिया कि जदों ने ये संकल्प लिया, परमेश्वर ने ओदी अरजोई सुनी। ते 18 दे विच असीं पढ़दे हां, उन्हें आख्या, हाँ तेरी दया तेरी टहलन उत्ते होवे। हाँ तद उस तीमी ने जाके रोटी खाधी, हाँ अते फिर ओदा मुंह उदास ना रहा। बस मिलिया हजे कुछ नहीं, एक निर्णय ले लिया। निर्णय लैन दे नाल ही ओदे चेहरे दी उदासी खत्म हो गई। ताली मारिए जोर दे। फिर ओदा मुंह उदास, उदासी खत्म। और उसे साल परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र नहीं बल्कि इजराइल देश लिए एक नबी पैदा किया। नबी क्यों मिलिया? जिन्हें 40 साल इजरायली लोगों की अगवाई की। ये एक हन्ना का संकल्प है। पहला क्यों नहीं मिलिया? क्योंकि पहला परमेश्वर ने निर्णय नहीं किया। जे तू कृपा करें तो तेरे काम करा, जे तू देवे तो तेरी सेवा करेगा। जे संकल्प नहीं, निर्णय नहीं, नीत सही नहीं तो मिलिया कुछ नहीं। पर जो सोच सही कर ली, संकल्प ले लिया, निर्णय कर लिया,
अपना स्वार्थ खत्म कर दिता। बदनेत का मतलब स्वार्थी, सिर्फ अपने लिए, जेदे तो लेना उहदे लिए कुछ नहीं। जब तक स्वार्थी सी उदों तक मिलिया कुछ नहीं। जदों अपना स्वार्थ छड़ दिता ते परमेश्वर ने उन्होंने पुत्र नहीं दिता, इजराइल देश लिए नवी पैदा किया। गल उत्थे खत्म नहीं हो जाती। तुहाडा एक निर्णय तुहाडे लई पीढ़ी दर पीढ़ी ते तुहाडे जरिए तुहाडा एक निर्णय पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार दे लिए बरकत लैके आउंदा। पूरे वर्ल्ड लई एक टाइम तुसी एक निर्णय लेंदे हो। एक टाइम अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, पूरी की। ये पर्दे दे अंदर सी, पर जिहदा वचन सुनिया, जिहदे लई छड्डिया देश, जिहदे लई पिता दा घर छड्डिया, पिता दे घर दियां वसदा छड्डियां, रिश्ते नाते छड़ दिते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्होंने पर्दे दे अंदर नहीं रहन दिता। हजारां हजारां साल गुजर जाने तो बाद बाइबल का इतिहास ते सारा संसार जानता आ, हर मसीही जानता आ कि खुदा ने अब्राहम नूं ईमानदार विश्वासियों का पिता बना दिता। एक दिन सिर्फ उहदे कोल आवाज आई सी, पर्दे दे अंदर सी, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उस जिंदगी नूं दुनिया दे लई बरकतां दा भंडारी बना दिता, बरकतां दी खान बना दिता। अब्राहम दे नाल कीतियां प्रतिज्ञा सी यीशु मसीह दे विच हो के प्राप्त करदे हां। यही जिंदगी दी घटना, यही हालात हन्ना दे आ। जेकर उन्हें निर्णय, जेकर उन्हें संकल्प लिया, परमेश्वर ने उस जिंदगी नूं पर्दे दे अंदर नहीं रहन दिता। परमेश्वर ने उस जिंदगी के द्वारा नवी पैदा किया। एक संकल्प के कारण है, निर्णय के कारण है। जिन्हें 40 साल इजरायली लोगों की अगवाई की। इजरायलियां का पहला पातशाह इस नबी के द्वारा मसा होया। जिन्हें कुछ साल राज किया, उस तो बाद दूसरा राजा इसे नबी के द्वारा, सैमुअल के द्वारा मसा होया, जिस राजे का नाम दाऊद सी। ताली मारिए जोर देना। ते दाऊद दी कुल विचों पीढ़ी दर पीढ़ी अगे जाके साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए ने। ताली मारिए जोर देना। एक यह निर्णय का रिजल्ट है, एक संकल्प का। दाऊद बयान करता है, पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। 113 जबूर 5, 6, 7 ऐत पढ़िए। कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल है? हाँ जी। जिहड़ा उचाई ते बसदा है, जिहड़ा अपने आप नूं नीवियां करदा है, बे आकाश अते धरती उत्ते निगाह मारे। जिहड़ा गरीब नूं खाक विच चुकदा ते कंगाल नूं रूढ़ी तो उठाउंदा है, बे उहनूं पतवंतां विच सगों ओहदे अपने लोकां दे पतवंतां विच बिठावे। वो बे औलाद तिमी दा घर वसाउंदा अते बच्चों की मां बना के उहनूं आनंद करदा है। बस हालेलुया। फिर पढ़िए 6 ते 7 ऐत पढ़िए। जिहड़ा अपने आप नूं नीवियां करदा है, जिहड़ा अपने आप नूं नीवियां करदा, बे आकाश ते धरती ते निगाह मारे। आकाश ते धरती ते निगाह मारे। जिहड़ा गरीब नूं खाक विचों चुकदा,
ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ, ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਹੰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ? ਹੰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੰਨਾ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਹੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਰਣਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੰਨਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। पहला सैमुअल 2 अध्याय ओदी 6, 7 ते 8 ऐत पढ़िए। यहोवा मारदा है ते जिवाउंदा है, हाँ जी, ओह पताल विच लाउंदा है ते ओह ही चुकदा है। अगे यहोवा कंगाल करदा अते धनवान करदा है, हाँ जी, हेठ डेगदा है अते उताहां चुकदा है। अगे गरीब नूं वो खाक विचों चुकदा है। हाँ, किथों चुकदा गरीब नूं? हालेलुया। चकदा उन्हां नूं आ जिन्हां दा मन स्वार्थी नहींगा, ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਤ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਤੇ 19 ਐਚ ਲਿਖਿਆ, उसने विचार किया कि परमेश्वर मुर्दियां चों भी जींदे करन दी ताकत, हालेलुया, जेड़े देन दा संकल्प करते ने वो पहला सिरजणहारे दा भेद पाउंदे ने कि जिंदगी और मौत उहदे हथ च है। वो जिहनूं चाहे जीवन दे सकदा है, वो मौत नूं जिंदगी च बदल दी ताकत रखदा आ, वो हालातां नूं बदल दिंदा आ, वो गरीब नूं खाक तो चुक के इज्जत वाले लोकां च बिठा दिंदा है। पूरन ज्ञान उन्हां दे कोल आउंदा है। जिहड़े स्वार्थी नहीं गे, जिहड़े स्वार्थी है वो परमेश्वर दे असली ज्ञान नूं प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा अपना स्वार्थ अगे नजर आता है। स्वार्थ के कारण असलीयत तो कोहा मेर दूल चले जाते हैं। इसलिए जेकर असी खुदा दियां रहमतां नूं प्राप्त करना तो स्वार्थ तो उपर उठना है। असी पहला सिरजणहारे दा भेद पाइए, उहदे प्रति वफादार होइए। वो सानू कितनी बरकत देवेगा ये समा दसेगा। वो सानू कितनी आशीष देवेगा ये समा दसेगा। जिहड़ी गल दाऊद ने पाई
उन्हें कित्थों इन्हां गल्लां नूं प्राप्त किया, कित्थों आशीष लई? सैमुअल नबी दे द्वारा। ते सैमुअल नबी दे कोल आशीष आई कित्थों? अपनी माता हन्ना दे कोल। हालेलुया, हालेलुया। ते हन्ना कौन सी? जिन्हें लैण तो पहला देण दा इकरार कर लिया। परमेश्वर उत्थे नहीं रहन दिंदा। परमेश्वर संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए 6 आयत। हाँ जी। यहोवा मारदा है अते जिवाउंदा है। हाँ जी। ओह पताल विच लाउंदा है ते ओह ही चुकदा है। हाँ अगे। यहोवा कंगाल करदा है अते धनवान करदा है। अगे। हेठां डेगदा अते उताहां करदा है। अगे। गरीब नूं खाक विचों चुकदा है। हाँ कित्थों चुकदा गरीब नूं? जिहड़ा अनभव दाऊद ने पाया है। ते परमेश्वर ने दाऊद नूं पीढ़ी दर पीढ़ी सारे संसार दे लई बरकत दा कारण बनाया। दाऊद दे नगर बैतलहम नूं परमेश्वर ने चुनिया, छोटे जे नगर नूं। दाऊद नूं मसा करन वाला सैमुअल नबी, ते सैमुअल नबी हन्ना दी कुख तो पैदा होया। नबी क्यों पैदा होया? क्योंकि हन्ना दा एक इकरार परमेश्वर दे नाल, जे तू मैनू पुत्र देवें ते जाति करो जमीन ते रहेगा, जिउंदा रहेगा, वो तेरे घर च रहूगा, तेरी सेवा करेगा। ताली मारिए जोर देना। यो जिंदगियां जिन्हां ने खुदा नू देण दा इकरार कर लिया। ते परमेश्वर ने अब्राहम वांग आशीष दिती। जिस तरह अब्राहम नू खुदा ने सारी दुनिया ले बरकत दा कारण बनाया, उसे तरह परमेश्वर ने दाऊद नू संसार दे लई बरकत दा कारण बनाया। दाऊद दे नगर बैतलहम नू, वो बैतलहम जिथे साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, सारे संसार दे लई मुक्ति छुटकारे दा कारण बनाया। इसलिए परमेश्वर दा पवित्र वचन सिखाउंदा। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए 8 है। हाँ जी। गरीब नूं ओह खाक विचों चुकदा है। हाँ जी। अते कंगाल नूं घूरे विचों कढ़दा है। हाँ। जो ओहनूं पतवंतां विच बिठावे अते प्रताप दी गद्दी दा वारस बनावे। हाँ। धरती दे थंम तां यहोवा दे ही हन अते उसने संसार दी नींव उन्हां उत्ते धरी है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोकां नूं थंम बनाउंदा है। ताली मारिए जोर देना। थंम बनाउंदा है। अज दा आ खड़े ने थंम, जिन्हां दे उत्ते छत खड़ी है। इदा खुदा अपने लोकां नूं नवी ठहराउंदा, थंम बनाउंदा है। संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा, वर्ल्ड दे लई आशीष दा कारण बनाउंदा। उन्हां जिंदगियां नूं जिहड़े संकल्प लैंदे ने, जिहड़े निर्णय करदे ने, जिहड़े अपने आप नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे हत्थ विच दिंदे ने, परमेश्वर उन्हां नूं जमीन ते भी किसी चीज़ की घाट रहन, वर्ल्ड लई संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा। पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषां दे नाल भरदा है, जिहड़ियां जिंदगियां खुदा दे वचन दे प्रति वफादार है, जिहड़ियां जिंदगियां परमेश्वर दे वचन दे प्रति वफादार है, उन्हां नूं आशीष दे नाल भरदा है। इसलिए जदों याकूब घरों निकलिया, उन्हें भी परमेश्वर दे अगे संकल्प किया कि जो कुछ खुदा तू मैनू देवें, खाण लई भोजन, पहनण लई वस्त्र देवें, ते जो तू मैनू देवें, मैं सारियां चीज़ां दा तैनू दसबंध। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने याकूब दे नां ते इजराइल देश बनाया और इजराइल देश नूं सारे संसार दे लई बरकत दा कारण बनाया। और असीं नਵੇਂ नेम दे विच अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दाऊद दी कुल दे विचों पीढ़ी दर पीढ़ी
और इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है, ये देन का भेद खुदा ने सानू दिता है। यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय उहदी 16 आयत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय उहदी 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार कीता, परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार कीता, जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता। हाँ, जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता संसार दे लई। अपना इकलौता पुत्र संसार दे लई दे दिता, कुर्बान कर दिता। इसलिए आज सारा संसार, इसलिए आज हर मसीही ओदी महिमा करता है सिरजनहारे दी। अपना इकलौता पुत्र दे के, अपने पुत्र दी कुर्बानी दे के सानू सारियां नू शैतान दे हथों खरीदिया आ, साडियां जिंदगियां दा निस्तारा दिता आ। तदे अज देशां दे देश परमेश्वर की महिमा करते ने, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र संसार दे लई दे दिता। देन दी शुरुआत नवे नेम च असीं वेखदे हां कि परमेश्वर ने खुद अपने तो कीती है। पुराने नेम च असीं देखदे हां कि अब्राहम नूं जो किया उसने मान लिया। हन्ना दे बारे असीं खुदा दे अगे उन्हें संकल्प कर लिया, जिहदे कारण परमेश्वर ने अपनी आशीष नूं उहदे उत्ते बहा दिता। नवे नेम च असीं वेखदे हां कि खुदा ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरी ते तुहाडी खातर, सारे संसार की खातर उन्हें सलीब ते कुर्बान कर दिता। इसलिए अज तुसीं ते मैं उस सिरजनहारे की महिमा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पहला अपना इकलौता पुत्र साडे लई दिता है। तदे असीं प्रभु यीशु मसीह की बदौलत उहदे पुत्र धीआं खवाउंदे हां। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाउंदा, पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार कीता, परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार कीता, जो ने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, एकमात्र पुत्र बख्श दिता, तां जो हरेक जो उस उत्ते निश्चा करे, तां जो हरेक जेड़ा विश्वास करे नाश ना होवे, नाश ना होवे, पर सदीपक जीवन पावे, बल्कि हमेशा दी जिंदगी प्राप्त करे। जेड़ा ईमान लियाउंदा है, जेड़ा विश्वास कर लेंदा है कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहां दी खातर सलीब ते अपना जीवन कुर्बान किया है, ते अपनी जिंदगी ओनू देण नूं तैयार हो जाता, अपना जीवन परमेश्वर के हथ देण नूं तैयार हो जाता, ते वह हमेशा दी जिंदगी का वारस बनता है। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असीं खुदा दे कोलों कुछ लेना है तो सब तो पहला अपनी जिंदगी उहदे हथ देइए, अपना जीवन उहदे हथ देइए, फिर जिंदगी नाल जुड़ी हर एक चीज़ नूं उहदे हथ देइए। और जदों तुसीं उहदे हथ दिओगे तो बदले दे विच परमेश्वर तुहानूं दुनिया लई बरकत दा कारण बनावेगा, संसार दे लई बरकत दा कारण बनावेगा। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असीं लैण दी इच्छा रखण तो पहला देन दी खुदा नूं इच्छा करिए, देन दी इच्छा रखिए, तो फिर जिहड़ी लैण दी गल है वह परमेश्वर ने सानू अपने आप ही दे जाना है। फिर सानू मंगना, मैं कई बारी प्रचार दे विच गल कही है कि मान लो तुसी 1 किलो खंड लैनी है, मान लो 40 रुपए की है, दुकान ते जाओ 40 रुपये दुकान के हाथ के उत्ते रख दिओ, बोलना नहीं कुछ भी, खड़े रहो, तुहानू बोलने की जरूरत नहीं। तुसी 40 रुपये दुकानदार नूं देते आ,
तुसी नहीं बोलोगे, दुकानदार खुद बोलूगा, तुहानू कहूगा दस तैनू की चाहिए, कहूगा कि नहीं? तुसी दसो। हाँ जी, तद नहीं तुसी बोलते, देने नहीं चाहते। बचाई रुपये भी ना देने पैण तो 2-4 किलो खंड उदा ही दुकानदार दे दे, तो असीं फिर लुड्डियां पाउंदे आईए तो घर आके कहिए भी अज सूत लग गया। ये सूत लाउणा चाहुंदे हां असीं। ये थल्ले दुकानदार नूं तां किसी तरीके नाल भुलेखा लग सकदा, मसला हुण उपरले दुकानदार दा है, मसला कुल दुनिया के मालक दा है। उहनूं तुसीं धोखा दे ते ना उहनूं भुलेखा लगदा है, ते ना उहनूं कोई हेर फेर लगना भी हिसाब ताज फर्क रह गया। तुहानूं नहीं बोलना पैना जदों तुसीं दुकानदार दे हत्थ ते पैसे रख दिओगे। हन्ना नूं नबी कदों मिलिया? जे कलाम पढ़ोगे उत्थे लिखिया, जिथे 11 आयत पढ़ी है ना, उत्थे पता की लिखिया अगली आयत च? हन्ना दे सिर्फ बुल हिलदे सी ते आवाज नहीं सुनाई दिंदी सी, सिर्फ बुल हिलदे सी, पता लगदा सी कि वह मन च कुछ कह रही है। तो जिन्हों कह रही सी ना, उन्हें आपे ही सुन लिया। ताली मारिए जोर दे। पढ़ दिओ पहला सैमुअल जिथे 11 पढ़ी है, 12 ते 13 पढ़ दिओ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਏਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਹੈਕਲ 'ਚ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਜਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੰਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ। पर हन्ना अपने मन विच ही पई आखदी सी। मेरे हन्ना कादे च आखदी सी? मन च आखदी सी। ये किद्दां पता लगा? क्योंकि ओदी आवाज नहीं आउंदी सी। पढ़ लो अगे। हाँ जी। नेरे ओदे बुल ही पए हिलदे सन। हाँ, पर ओदी आवाज ना सुनाई दिंदी सी। आवाज नहीं सुनाई दिंदी सी, बुल हिलदे सी। परमेश्वर ने फिर ऐदा आशीष देनी है। बोली हिलदे सी, आवाज नहीं सुनाई दिंदी सी, मन च आखदी सी, क्योंकि हुण मन च स्वार्थ है नहीं सीगा। जाते कर मन च स्वार्थ है ना, भावें चलाई जाओ। जदों तक तुसीं स्वार्थी हो, भावें चलाई जाओ, आवाजां कड्ढी जाओ, कुछ वे करी जाओ, उदों तक तुहाडी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलना। जदों मन चों स्वार्थ कढ़ दिता, जदों उहदी पहचान कर लई, जदों लैण तो पहला देण दा इकरार कर लिया, मन सीधा कर लिया, तो फिर बोलना नहीं पैना। फिर जिहदे तो लेना आ एक गुप्त रिश्ता आ। 12 सालां दी औरत, जिहड़ी 12 सालां दी औरत बीमार सी, मरकस दी अंजील 5 अध्याय घर जाके पढ़ियो 25 आयत तो लिखिया उन्हें मन च जान के कि जे मैं यीशु दा चोगा शूलमा, बस्तर शूलमा, तां मैं चंगी हो। आवाज थोड़ी दिती किसी नूं, किसी ने थोड़ी कीती गल। मन जदों स्वार्थ तो रहत हो गया, मन जदों सीधा हो गया, मन चो जदों स्वार्थ निकल गया, फिर बीमारियां भी भज जांदियां, शराब भी भज जांदे आ। फिर आशीष तुहानूं नहीं मिलती, तुहाडे जरिए दुनिया नूं मिलती है। फिर तुसीं पर्दे च नहीं रहोगे। तो जदों भीड़ दे विच दी जाके चोगा छुया, तो जिहदे लई आख्या ही जे मैं उहदे बस्तर छूलवां
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭु ਯीशु ਦੇ ਵਸਤਰ ਛੂਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭु ਨੇ ਮਨ ਚ ਜਾਣ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਨ ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਸਤਰ ਛੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਵਾਰਥ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ है। प्रभु ने मन च जान के किसी ने मैनू छुया तो मेरे अंदरों शक्ति निकली है। पिछे मुड़ के देखिया, ये शब्द प्रभु ने कहे किसी ने मैनू छुया। चेले की कहते कई तरह के सवाल सोचते होने भी गुरु नूं पता नहीं की हो गया। इन्नी कहता भीड़ डिगन डई है, चेले कहते इन्नी भीड़ डिगन डई आ ते गुरु कहन दिया किसी ने छुया है। ये हुण तुसीं आपे हिसाब लाओ भी की हैगा। चेले कहते इन्नी भीड़ डिगन डई है ते गुरु कहन दिया किसी ने छुया है। वो जसमानी सी ते जसमानी अखां नाल डिगण वालियां नूं देखदे सी ते जिहड़ा रूहानी सी उहने रूहानी अखां नाल छूहण वाले नूं वेखिया। ये गंदा मन दा गुप्त रिश्ता है। हन्ना चलाई नहीं, मन सदा किया है, स्वार्थ कढ़िया आ। पुत्र दे जद तक रहूगा तेरे घर च रहूगा तो तेरी सेवा। तो फिर पुत्र नहीं मिले, नबी मिले, तो गल उत्थे खत्म नहीं हो गई। तो उस नबी के द्वारा दाऊद मसा होया। वो दाऊद जिहदे नगर नूं बैतलहम नूं परमेश्वर ने चुन लिया तो साडा उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह पैदा होया। वो जिहड़ा परमेश्वर ने अपना पुत्र दुनिया के लिए कुर्बान कर दिता। इसलिए फिर चलाउणा नहीं पैना, फिर रौला नहीं पाउणा पैना, फिर हाय मर गए लुट ले नहीं होनी। जदों तुसीं अपना मन सीधा कर लिया, जदों तुहाडे अंदरों स्वार्थ निकल गया। इसलिए प्रेमियों, लैण नालों देना मुबारक है। देण दा भेत पाओ ते अपने आप ही तुहानूं मिलना शुरू हो जाएगा। ते खुदा तुहानूं दुनिया लई बरकत दा कारण बनावेगा, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र नूं साडे लई कुर्बान कर दिता। ते अब्राहम दी जिंदगी सिखाउंदी है, हन्ना दा जीवन सिखाउंदा आ, दाऊद दी जिंदगी सिखाउंदी है, पराइयां कौमां लई ठहराए गए नबी दी जिंदगी संत पौलुस दी सिखाउंदी है, जिसनूं बहुत कुछ मिलिया पर वो कहंदा मैं कूड़ा समझदा ताकि यीशु मसीह नूं खट लवां। उहनूं प्रसन्न करन दा यतन करो, उहनूं पाउण दा यतन करो ते दुनिया दा ते संसार दा ते स्वर्गी संसार दियां सारियां आशीषां परमेश्वर तुहानूं पिछे पै के देवेगा, पिछे पै के देवेगा। दाऊद नूं किद्दां मिलिया? दाऊद जंगल च भेडां चार रहा, सैमुअल नबी उहदे घर बैठा आ बरकत देण लई। सैमुअल नबी उहदे घर गया होया आ बरकत देण लई, ते जिहनूं बरकत देनी आ है ही नहींगा, वो काम ते आ, वो भेडां चारन गया। हलकारे नूं भेज के दाऊद नूं बुलाया गया ते मसा कीता गया। असीं बरकतां दे मगर भजदे हां, असीं आशीषां दे मगर भजदे हां, पर जदों मन सीधा कर लोगे ते बरकतां तुहानूं पिछे पै के मिलणगीआं। मसा ते आशीषां पिछे पै के मिलणगीआं ते खुदा तुहानूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनावेगा। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ लैण नालों देण दे भेत नूं प्राप्त करो। अखां बंद करांगे। सर्वशक्तिमान पिता, तू दया दा सागर ते किरपा दा धनी आ। जिन्ने तेरी हजूरी च आ गए आ, इन्हां सारियां ते तेरी आशीष होवे। इन्हां दे अंदरों स्वार्थ हर तरह दा निकल जावे, इन्हां दे मन सीधे हो जाण, तेरे वचन के प्रति वफादार होण। अपनी किरपा बहाल करो। ये दुआ सुनो, प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन।